नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ज्यामितीय आकृति की गिनती करना सीखेंगे। सबसे पहले हम सरल रेखाओं की गिनती करना सीखते हैं। एक प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। प्रश्न है, नीचे दी गई आकृति में कुल कितनी सरल रेखाएं हैं। कैसे करना है? सबसे पहले आपको उद्रक या खड़ी रेखाओं की गिनती करनी है। खड़ी रेखाएं कितनी हैं इसमें? 1, 2, 3, 4। तो आप यहाँ 4 लिख लेंगे। अब आपको क्षैतिज या आड़ी रेखाओं की गिनती करनी है। क्षैतिज या आड़ी रेखाएं कितनी है इसमें? 1, 2, 3, 4। तो आप 4 लिख लेंगे। अब हमें तिरछी रेखाएं देखनी हैं। ऐसी तिरछी रेखाएं कितनी हैं इसमें? तो आप कहेंगे 1। इसे एक रेखा गिनना है आपको, ठीक है। तो कितनी है तिरछी रेखा इस प्रकार की? 1। अब हम इस प्रकार की तिरछी रेखाएं देखेंगे। इस प्रकार की तिरछी रेखाएं कितनी हैं? 1। तो हम 1 लिख लेंगे। अब हम इनको आपस में जोड़ लेंगे। तो कितनी हो जाएगी ये? 4 दूनी 8, 9 और 1 के 10। तो इस दी गई आकृति में कितनी रेखाएं हो जाएगी? तो आप कहेंगे इसमें 10 रेखाएं हैं। अब हम त्रिभुजों की गिनती करना सीखते हैं। कैसे करना है? पहले आपको छोटे त्रिभुजों को गिनना है। छोटे त्रिभुज कितने हैं इसमें? 1, 2। और जब इन दोनों छोटे त्रिभुजों को मिलाएंगे या इस लाइन को हम हटाएंगे तो एक और त्रिभुज बन जाएगा। मतलब इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो आप कहेंगे 3। लेकिन हमें कैसे करना है? हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। इसमें हम गिनती लिख लेंगे 1, 2। और जब इन दोनों को हम आपस में जोड़ेंगे तो कितने त्रिभुज आ जाएंगे? तो आप कहेंगे 3। तो हमें इस प्रकार से करना है। जैसे इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो हम क्या करेंगे? 1, 2, 3 लिखेंगे और इनको आपस में जोड़ लेंगे। तो कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 3, 2, 5 और 1, 6। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 6। इस वाली आकृति में कितनी हो जाएगी? देखिए 1, 2, 3, 4। ठीक है। अब इनको आपस में जोड़ लेना है। तो कितना आ जाएगा? देखिए 4, 3, 7, 7, 2, 9 और 1, 10। तो इस दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10। अब यदि आपको एक और लाइन दी जाए तो अब बताइए त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो देखिए यहाँ पे भी गिनती लिख लो, 1, 2, 3, 4। ठीक है। तो ये कितने आ जाएंगे? 10 ही आ जाएंगे और 10 ही आ जाएंगे। मतलब इस दी गई आकृति में फिर कितने हो जाएंगे? तो आप कहेंगे 20 त्रिभुज। या फिर आप इसका दोगुना भी कर सकते हैं। ये 10 थे, एक और लाइन है, तो ये ना लिखकर आप इसका दोगुना कर लीजिए। तो 10 दूनी 20। ठीक है। इस प्रकार से करना है। लेकिन जब आपको एक वर्ग के अंदर त्रिभुज दिए गए हों उस केस में आपको कैसे करना है? देखिए आपको गिनती लिखनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6। और जितना आया उसका आपको दोगुना कर देना है। जैसे यहाँ 6 का दोगुना करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 12। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? 12। अब इस आकृति में देखते हैं इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे। देखिए ये एक त्रिभुज है तो हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है। और 8 का दोगुना कर देंगे तो 8 दूनी 16। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो आप कहेंगे 16। अब हम वर्ग की गिनती करना सीखते हैं। कैसे करना है? आपको दी गई आकृति में गिनती लिख लेना है 1, 2, 3। इधर भी लिख लेना है 1, 2, 3। यदि ये दोनों समान हैं तो आपको इन दी गई संख्याओं का वर्ग करके जोड़ देना है। ठीक है। देखिए 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 आ जाएगा, 3 का वर्ग 9 आ जाएगा। आपस में जोड़ेंगे तो 9, 3 कितने? 13 और 1, 14। तो इस दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? तो आप कहेंगे 14। लेकिन जब आपको आकृति ऐसी दी गई हो तो आप इसमें पहले गिनती लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3। अब देखिए ये दोनों बराबर नहीं हैं, इधर 4 हैं इधर 3 हैं। तो आपको यहाँ वर्ग करके नहीं जोड़ सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले इसको यहाँ से हम तोड़ लेंगे। ठीक है। अब ये 3 बाई 3 का बन गया।
तो अब हम इसका वर्ग कर सकते हैं। इतनी आकृति में कितने आ जाएंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो ये कितने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 14। ठीक है, अब इधर का क्या करना है, इनको पहले हम ऐसे जोड़ लेंगे 1 2 3। ठीक है, ये अलग तोड़ी हमने, तो इसमें कितने हो गए 1 2 3 वर्ग, तो इनको भी जोड़ दो, तो 14 3 17 वर्ग हो गए। अब जब हमने इस आकृति को जोड़ा तो इनको जोड़ने से जो वर्ग बन रहे हैं वो हमें देखना है। ठीक है, कितने बन रहे हैं, देखिए जब हम इसको पास लाएंगे तो पहला वर्ग ये वाला बनेगा, तो एक और बढ़ गया। ठीक है, एक और कौन सा बन सकता है, जब इसको पास लाएंगे तो एक ये वर्ग बन सकता है। ठीक है, तो इसको जोड़ लेंगे। ठीक है, और क्या बन सकता है, वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जब इस आकृति को हम पास में लाएंगे तो एक और वर्ग ये वाला बन सकता है 3/3 का। ठीक है, तो इस दी गई आकृति में कितने हो गए, 17 3 20। तो इस दी गई आकृति में वर्ग की संख्या कितनी है, 20। ठीक है, आपको बराबर दे रखा है तो फिर तो आप वर्ग करके जोड़ सकते हैं, लेकिन आपको इस प्रकार से दी गई है तो आपको देखना है कि जोड़ने के बाद कितने वर्ग और बन रहे हैं। ठीक है, अब हम आयत की गिनती करना सीखते हैं। कैसे करना है, आपको पहाड़ा लिखना है। कैसे, देखिए 1 का लिखना शुरू करेंगे, 1 2 3। अब 2 का पहाड़ा लिखेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब 3 का पहाड़ा लिखेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब इन सबको आपस में जोड़ देना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये 9 6 15, 3 18। ठीक है, ये 18 हो गया, 6 4 10, 2 12, और ये कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6। इनको हम आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 12 6 18 और 18 दून 36। तो इस वाली आकृति में कितने आयत हैं, तो आप कहेंगे 36। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो अपने दोस्त के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।